ये तीन विधियां अलग अलग से हैं। जो सात्विक रूप का होता है वो सात्विक विधि का पालन करता है। जो राजसिक रूपी है वो राजसिक विधि का पालन करता है। जो तामसी रूपी है वह तामसी विधि का पालन करता है। ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक बात आई है, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं। कितने गुण? तीन। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। ये तीनों गुण के अलावा चौथा गुण कोई नहीं। कौन कौन से हैं? ध्यान लगा करके श्रवण करना है। सात्विक, जिसको बोला गया सत्गुण। ये सत्गुण जो है मनुष्य को धर्म में अग्रसर करता है, सत्यता की ओर ले जाता है और परम ब्रह्म के निकट पहुंचने का साधन है सत्गुण। साधु संत लोग बाह्य वस्तुओं का, लौकिक जीवों, लौकिक वस्तुओं का त्याग करते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं और सत्य के मार्ग में चल करके अपने इष्ट के उपासक बनते हैं। ये है सत्गुण। सत्गुण के बाद है रजोगुण। ये रजोगुण में हम भगवान के भक्त तो होते हैं लेकिन कुछ कामना करते हैं, ऐसे ही नहीं करते पूजा। मंदिर गए तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ फैलाए, हाथ जोड़े और एक लंबी कामना हमारे पास आ जाती है, हे महाराज कृपा करो, बाल गोपाल सुखी रहे, सद्बुद्धि सबको देना, बड़ी गरीबी है महाराज, गरीबी दूर करो, विपत्ति के दौर में महाराज बेटा की बुद्धि सही करो, हमारी बेटी को ये दे दो, हे प्रभु सब तरफ तो आपकी कृपा हो रही है लेकिन का हम ही अधूरे हैं, हमें यह दे दो। तो जो कामना सक्त लोग हैं जिनको कुछ प्राप्त करना है उनमें हमारी गिनती तो है ही, पर कुछ ज्यादा राजसिक हो जाते हैं जिनमें रजोगुण ज्यादा होता है, वो लंबी लिस्ट ले जाते हैं भगवान के पास। मांग मांग के थक गयो, मांगत मिलो न चैन, और हरि से तुम क्या मांगते, उनके बहिमुख नैन। भगवान से क्या मांगता? जो जानता है कि ये सब कुछ देने वाले हैं और मेरी सब कुछ जानने वाले हैं, फिर वो नहीं कहता, बोले महाराज सब आपको मालूम है, अब क्या है, आपके कष्ट भी उनको मालूम है, आपकी पीड़ा भी मालूम है। अच्छा कई लोग आते हैं, बोले प्रभु महाराज से या ज्ञानियों से, पंडित जी, ब्राह्मणों को भी ईश्वर अंश माना जाता है, तो पंडितों के पास, बोले पंडित जी हम बड़े परेशान हैं। पंडित जी ने कही बढ़िया बढ़िया हार पहनी है, कार से आई है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनी के, तो बहुत परेशान है। अरे परेशान तो वो है विजय रानी में जिसको शाम का भोजन नहीं मालूम मेरा कहाँ होना है, जिसको अपने कपड़े की होश नहीं है, जिसको कोई खाना दे दिया तो ठीक है, नहीं कहीं भी रास्ते में डला है, खुद का नाम नहीं मालूम। दो तीन हमारे यहाँ ऐसे जीव विजय रानी में देख के कई लोग बड़ी दया करते हैं, कोई भोजन करा देते हैं, कोई कपड़े दे देते हैं। जिनको अपना यह मन, यह बुद्धि, यह मस्तिष्क जिनका काम नहीं करता, वो नहीं कहता भगवान से कि मैं परेशान हूं, मुझे कुछ दे दो। और जो थोड़ा मोड़ा कहीं एक अंश जिसको दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, कहता बड़े परेशान, बड़े नहीं हो, थोड़ी परेशान, बड़े परेशान नहीं कहिए, भगवान से झूठ नहीं बोलना, थोड़ा परेशान है महाराज हम आइए। और मांगना भी क्यों भाई, जब ईश्वर के बहिर्मुखी नयन हैं, उनके चारों तरफ पूरे संसार के जो दृष्टिगोचर है, उनसे क्या मांगना, जानते हैं। मांग करके छोटा बन गए,
कि देने का काम तो किया नहीं, मांगने का काम चालू कर दिया। तो लिस्ट लंबी जो ले जाते हैं वो है रजोगुणी। भक्ति करते हैं लेकिन कामना सख्त होके। संकल्प दो प्रकार के पंडित जी कराते, एक होता निष्काम, एक होता सकाम। बोले कौन सा संकल्प पढ़ते? बोले मतलब, बोले आपको कुछ चाहिए क्या? पुराण करा रहे हो, देवी भागवत जी करा रहे हो, बदले में क्या चाहिए? बोले महाराज लंबी चीज चाहिए, ऐसे थोड़ी हो से। तो पंडित जी पर कहते हैं हरि विष्णु विष्णु नमः परमात्मा ने पूरा पढ़ने के बाद कहते हैं कि जो काम के उद्देश्य से संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति निमित्तार्थ श्री देवी पुराण आयोजनम करिष्यत, संतान प्राप्ति के लिए। किसी ने कहा धन प्राप्ति के लिए, ये होता है सकाम, कुछ ना कुछ चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसके बदले कुछ चाहिए, खाली हाथ नहीं। एक होता निष्काम, महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो कार्य है भक्ति करना। अरे मनुष्य भर तो है भक्ति करने के लिए भाई, दूसरी योनि कहाँ है? और भक्ति करते भी होंगे तो अपन को नहीं मालूम कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं। इस पंडाल में बैठे हुए कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भक्ति प्राप्त करने का जो फल है वो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो कर्म है भक्ति करना। फिर वो उसके लिए दोहा क्या है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न गति चाहिए। चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं जीवन में। कितने? अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहला अर्थ, इसके भी दो अर्थ हैं। अर्थ के अर्थ यानी होता है पैसा। धन चाहिए भैया, ऐसे नहीं चाहिए। हम नारियल भी खरीदने तो पैसा से खरीदने, जब जाएंगे तो पैसा चाहिए, द्रव्य चाहिए। एक वो अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ होता है हमें किसी चीज का उत्तर मालूम हो सके, उसका ज्ञान हो सके, कोई चीज का अर्थ हो सके। चौपाई डाल दी, अर्थ नहीं बन रहा। अर्थ यानी मतलब। तो हमें जिस चीज का, हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो सके, वो है अर्थ। दूसरा आता है धर्म। बिना धर्म के संसार में जीवन नहीं हो सकता। अमेरिका वाले भले ना करते हो धर्म का कार्य, लेकिन उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। चीन वाले ना करते हो, लेकिन उद्देश्य होगा। जो आपका धर्म है वह आपका जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जीवन में जो सत्कार्यों की अनुभूति है, सत्कार्यों के भाव है, वह है धर्म। अर्थ के बाद आया धर्म, पुरुषार्थ में दो। काम, काम का अर्थ होता कामना, कुछ चाहिए, ऐसे नहीं। और अगर नहीं चाहिए तो निष्काम, फिर तो आप संत शिरोमणि बन जाएंगे। लेकिन चाहिए वाले ज्यादा है, रजोगुणी है। तो काम, और चौथा है मोक्ष। इन तीनों चीजों को यहाँ मिलेगा, और मरने के बाद क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। ये भी कामना है। ये चार प्रकार के पुरुषार्थ मनुष्यों को प्राप्त करने रहते हैं। तो ये जो कामना सक्त लोग हैं, इनको बोलते हैं रजोगुणी, जिनके अंदर कुछ प्राप्ति करने के भाव हैं, राजर्षि भाव हैं। तीसरा आता है तमोगुणी। अभी गुणों का बखान हो रहा है। अपनी गाड़ी की सड़क को यहाँ वहाँ गाड़ी को दूसरी मार्ग में ले जाना। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। ये तमोगुणी से भगवान बचाए। अपार क्रोधी, हमेशा बुरा सोचने वाला, पाप के कार्यों में लीन रहने वाला, संसार को दुश्मन मानने वाला, अपने घर वालों से द्वेष रखने वाला, भाई भाई से द्वेष कर रहा है, कहीं ना कहीं तमोगुण आया है। तीसरा गुण अच्छा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा कि ये तीसरे गुण वाले भी मुझे प्यारे हैं। अरे सबको मैंने बनाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मैंने सबको बनाया भैया, चाहे
मनुष्य हो, अन्य जीव हो, सब भगवान के बनाए हैं। तो ये जो कपटी मनुष्य हैं, तमोगुणी है, ये भी मैंने बनाया, बना तो दिया, पाप के कार्य कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि कत्ल खाने में भी अगरबत्ती लगा रहा है। लगाते नहीं लगाते, बुरा काम कर रहा है, मैं उसी में मगन हूं। ये बुरा काम करने वालों की अलग दिनचर्या है, इनसे जाकर के मिलो, तुझे कहते हैं उसी काम में भगवान प्रसन्न है। जो मैं कर रहा हूं वही में भगवान प्रसन्न है। आदमी कहता है कपट कर रहा हूं, ये कपट में भी भगवान है। एक छोटी सी कथा स्मरण में आई। गांव के बाहर दो चार पंडा लोग, गुनी लोग रात्रि के समय, सायंकाल के समय बाहर, गांव के बाहर पूजा कर रहे थे। नारद जी निकले, क्या कर रहे हैं, ना कोई मंदिर ना कछु, दिया जलाए, जाके देखे का हो रहा, तो काउक है ये भूत प्रेत आत्मा लगी हुई थी। तो उसको गुनी लोगों ने उतारा पुतारा करके और ले जा रहे थे गांव के बाहर। तो गांव के बाहर इसको हम बिठाल देते हैं, आउट करते हैं। नारद जी निकले, बोले कहा भैया क्या कर रहे हैं? अरे बोले बाबा जी यहाँ मत आओ, ये कोई उल्टा सीधा काम कर। अरे बोले यार कर रहे हैं। अरे बोले पूजा पत्री कर रहे हैं, कहाँ आपकी जरूरत है? बोले नहीं, पूजा कर रहे तो हम तो आएंगे। अरे संत का कार्य है भगवान की भक्ति में खुश होना, भक्ति कार्य में लीन होना, पूजा हो रही। बोले महाराज आपकी वाली नहीं हो रही, क्या हमारी वाली पूजा हो रही है? अच्छा कौन सी वाली, हमें दिखा। अरे बोले महाराज नहीं आओ, आप साधु संत जाओ। लेकिन नारद जी है, तो हमें देखने। बोले हम नहीं मानो तो देख लो, हमें क्या लेने। देखे तो एक पत्थर था, उस पत्थर में वो जीव को काट करके बलि चढ़ा रहे थे। ऐसी जो प्रेतों की पूजा ऐसे ही होती है, आपको तो मालूम है। तो प्रेतों में खून की, शराब, जितने अनिष्ट तत्व हैं सबको उसी पत्थर में चढ़ा रहे थे। अब बाबा जी देख लो, तुम नहीं मानो तो देख लो। महाराज देखने लगे कि खूनी देवता कौन है भाई, है जिसको खून प्रिय है, जिसको बलि प्रिय है। गौर से देखे तो कछु जानी पहचानी शकल, हमने इनके कबू देखो है। तो नारद जी ध्यान से देखे तो कह रहे तो हमारे भगवान जैसे लगा। गौर से देखे तो भगवान विष्णु उसी खून में नहा रहे थे, शराब चढ़ाई गई थी और क्या क्या चढ़ता है, अंडा मांस सब पूजन में। नारद की आंखें फटी की फटी, और ये तो बड़े प्रसन्न होके ले रहे हैं पूजा। यही से तो मृत्यु लोग दौड़े दौड़े हाथ हो बैकुंठ से। जा पूजा तुम्हें चाहिए, तुम्हें जे चंदन नक्षत्र फूल गंध अक्षत नारियल जे नहीं चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं चाहिए। हम कितने दिनों से पूजा कर रहे, बानी चाहिए, रुक जाओ, अब आपकी खैर नहीं। सीधे नारद जी अपनी डगर पकड़े, बैकुंठ लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे। देवी जी प्रणाम। देवी जी ने कहा नारद बैठो। बोले भगवान कहाँ? बोले भगवान भक्तों के यहाँ गए हैं, उनको फल देने, आशीर्वाद लेने, पूजा लेने। बोले हाँ हम देख आए, और तुम्हें विश्वास नहीं है देख लो, हमने बिल्कुल सैमसंग को मोबाइल खरीदो जो मोबाइल में फोटो भी खींच लाए। अच्छा बताओ, तो जैसा चित्र उन्होंने देखा था वैसे ही चित्र पूरा पूरा सुनाए। बोले नारद सही बता रहे हो? बोले सही सही मैया, हमने खुद ही देखे और भगवान ऐसे करे तो चुप ही हो जाए। अच्छा अच्छा आन दो। अब देवी जी घर में लाल कितने भगवान नहाए धोए, सुंदर पीताम्बरी पहने और पहुंचे। देवी मैया कही होता ही फरके में रहियो, अंदर ने आइयो, जोंद न गड़बड़ हो जाते हैं आपके बेकार देत हैं, कभी गड़बड़ फिर नहीं घुसन दे वो भीतर। बोले चौका में न घुसियो, कह तो नहीं क्यों कहते चौका वौका में नहीं, कहाँ तुम गड़बड़ी करे आए, तो कमरे में डरे रहो। हाँ तो लक्ष्मी जी ने लगाई फटकार, भगवान ने कहा हो? बोले बिल्कुल सही सही बताना, आज आपकी और हमारी
आखिरी बात हो जाए। भगवान समझ गए, नारद ने कान भर दो। नारद को बुलाए, नारद जी आओ। महाराज झूठी न बोल हैं, जो देखे वही बते हैं, और आज के बाद ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे। ऐसे भगवान को हम नहीं पूजे जो मांस और खून की पूजा ले रहे। लक्ष्मी जी के सही सही बता, बोले हाँ हमने तो पूजा लिया। क्यों? भगवान ने एक बात कहा, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रही भावना जैसी। भावना क्या बनाए कि ये प्रेत मेरा इष्ट है, इसको मैं इष्ट मान करके पूजा दे रहा हूं। भगवान ने कहा सारे संसार में सिर्फ मैं हूं, कोई मुझे प्रेत बना के पूजे तो मैं प्रेत बन जाता हूं, कोई काल में पूजे काल बन जाता हूं, कोई मुझे विष्णु के रूप में पूजे तो विष्णु बन करके फल देता हूँ, कोई मुझे पैगंबर बन के पूजे तो उनको वैसा फल देता हूँ। सारे संसार का नायक मैं हूँ। गीता में भगवान ने जो कहा है कि हे अर्जुन, कभी कभी मन में भेद आ जाता है कि तुम्हारा देवता छोटा और हमारा वाला, ये लोगों में भले विभक्ति हो जाए, लोगों में भले भेद हो जाए, लेकिन सच यह है कि पूरा संसार का एक अधिष्ठाता मैं हूं। लोग मुझे प्रेत भूत का इष्ट बनाए तो वही मैं। भगवान ने कहा नारद जी, उनकी भावना जैसी थी वैसा फल उनको मिल रहा है। प्रेत बना करके पूजेंगे, प्रेत का फल दूंगा, प्रेत जैसे जीवन कर्म में आगे बढ़ेंगे और तामसी जीवन प्राप्त करेंगे। तो तीसरा गुण जो तामसी बताया वह है ये अनिष्ट कार्य करते हुए प्रेत आदि की पूजन करना और उसमें निर्मग्न हो करके आचरण करना। तो तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण है सज्जनों सत्गुण। सत्गुण का अर्थ होता है सत्य से हमारा आचरण भरा होना चाहिए। ये भी है, अभी जो पंडाल में बैठे हुए हैं हमारे प्रबुद्ध ज्ञानी पुरुष, माई भक्तिमयी माताएं, ये सब सत्गुण से ओतप्रोत हैं। लेकिन अगर आप में जो कपट के भाव आ जाएं, आप में अगर किसी के प्रति हिंसा के भाव आ जाएं, तो वह हो जाएगा तमोगुण। और अगर आप कामना करने लगो, हे प्रभु एक ही गाड़ी दो है, एक और हो जाए, कार है अब और सुंदर वाली आ जाए, एक मंजिला है 2 मंजिला बन जाए, तो आप मनुष्य तो हो, सद्गुणी भी हो, लेकिन राजस होने के कारण, कामना शक्त होने के कारण आप में रजोगुण भर गया। तो ये रजोगुण भी कभी कभी हमें
ईश्वर की किनारे तक पहुंचा देता है पर मिलने नहीं देता। अरे ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो थोड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, इनके साथ नहीं बैठूंगा। श्री सत्यनारायण की कथा में लास्ट में तुंगध्वज राजा की कथा आपने सुना। गांव के यादव अहीर लोग नगर के भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा वन में शिकार खेलने गए, उन्होंने कहा ओह हमारे स्वामी आए। आइए राजा। राजा ने कहा जी अहीर और हम राजा, इनके साथ बैठेंगे तो धर्म खराब हो जाएगा हैं। आज मोहन यादव जी आ जाएं और यहाँ आके देखे कोई के बैठ जाओ, मतलब मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं हम, अगर वो यहाँ बैठ गए तो सतोगुणी, और अगर वो कहेंगे यार कुर्सी नहीं है हमारे लाने, हम तो मुख्यमंत्री, तो फिर रजोगुण। तो हमारे अंदर भी ये भाव आ जाते हैं कि कहीं कहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम में महत्वता है, हम में विशालता है, हम ज्ञानी हैं, हम इनके साथ क्यों बैठे। ब्राह्मणों में भी आता है, क्षत्रियों में भी आता है, वैश्यों में आता है, शूद्रों, ये सभी मनुष्य जो सतोगुणी हैं उनको ये सब चीजें पसंद नहीं। और रजोगुणी को अपना वैभव पसंद है और तमोगुणी को क्रोध, पाप, अनाचार, अनरीति पसंद है। बोलिए जगत जननी अम्बे मैया की। कल की कथा में श्री रामचंद्र जी का वर्णन आएगा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, लेकिन तीसरे स्कंध में 16वें 26वें अध्याय हम इसलिए प्रमाण देते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान और मेरे पिताजी ने एक आदेश दिया था कि कथा को ना छोड़ें। बाहरी चीजें तो चलाएं, लेकिन कथा महत्वपूर्ण है। तो कथा की ओर हम चल रहे हैं। जो दृष्टांत है, जो समाचार है, जो कथाएं हैं, वो स्कंधों में चल रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 12 स्कंध है। तो स्कंद मतलब अध्याय नहीं होता। एक स्कंद में 30-30 अध्याय, 35 अध्याय, 15 अध्याय ऐसे होते हैं। 12 स्कंद हैं, इनमें जो अनेक अध्याय हैं सब में कुछ ना कुछ कथाएं हैं। तो तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में रामचरितमानस की कथा यानी भगवान राम की कथा है। तो कल भगवान राम जी का जन्म की कथा और जो समाप्ति होगी तो वो होगी भगवान के विवाह की कथा। तो कल जब जन्म की कथा और विवाह की कथा होना है तो आप फिर समझ जाओ कि कैसे बंठन के आने हैं। भाई बाराती ऐसे नहीं आए, बाराती जैसे लगना चाहिए। तो बारात की जो आनंद की अनुभूति है वह आपको मिले, आप बाराती भी बने और जनकपुर की जो रहेंगी वो घराती बन जाए। तो आनंद से भगवान के उस विवाह के कार्य में बढ़िया आनंद से नृत्य आदि भी करें और भगवान के श्री चरणों में सीता मैया और भगवान के पद पखारने के लिए जो भक्त अपना दिव्य भेंट प्रस्तुत करेगा भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो कल की कथा में 4:30 बजे लगभग भगवान की विवाह की कथा होगी। उसके लिए आप लोग आयोजक मंडल वाले हैं, ग्राम के लोग हैं, किस प्रकार तैयारी करना है। आप कल भगवान के विवाह की कथा में जन्म से लेकर विवाह तक की कथा रहेगी, उसमें तैयारी कर लेंगे और कल का आनंद विवाह के रूप में रहेगा। श्री राम जी की कथा। आज की कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक सुदर्शन राजा की कथा आपको सुनाते हैं। कौशल देश, जहां राजा दशरथ की परम प्रिया कौशल्या का मायका है, कौशल देश। उस कौशल देश में सूर्यवंश में एक राजा थे, नाम था ध्रुव संधि। ध्रुव संधि राजा की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम मनोरमा और दूसरे का नाम लीलावती। बड़ी रानी मनोरमा का एक पुत्र हुआ, नाम रखाया गया सुदर्शन। छोटी रानी लीलावती का एक पुत्र हुआ, नाम रखाया गया शत्रुजित।
तो जो ध्रुव संधि राजा के 2 पुत्र हुए। छोटा बेटा शिकार खेलने के लिए वन में निकला। ध्रुव संधि ऐसा संयोग बना कि शिकार जिसको मारने, शिकारी जिसको शिकार करने गया था, ऐसा दाव चूका कि शिकार यानी शेर ने शिकारी ध्रुव संधि को ही मार डाला। तो ध्रुव संधि का वही संहार हो गया, मृत्यु हो गई। दोनों रानियां अपार रुदन करते हुए, क्रोध करते हुए पहुंचती हैं अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को हृदय से लगा करके उसके शव को, और बहुत विलाप किया। अब छोटी रानी बड़ी रानी यानी लीलावती से मनोरमा आपस में द्वेष करने लगे। बड़ा बेटा जिसका नाम सुदर्शन था वो राज्य का अधिकारी राजा बना। छोटी रानी बड़ी रानी से द्वेष करने लगी, इसका बेटा राजा बन गया, मेरा बेटा को शेर ने मार दिया, मैं अकेली रह गई। आपस में उनमें भेद हो गया, द्वेष हो गया। दुख पड़ा है तो दोनों के पिता आए। जब दोनों के पिता आए तो एक का पिता सांत्वना देने के लिए आया, एक का पिता अपनी बेटी के पुत्र के कारण रुदन कर रहा है। दोनों के पिता, दोनों रानी के पिता ने आपस में चर्चाएं करते करते मतभेद हो गया और ऐसा विवाद छिड़ गया कि दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। लीलावती का जो पिता था यानी सुदर्शन जी के नाना, उन्होंने युद्ध में मनोरमा के पिता को युद्ध में पराजित कर दिया, मार दिया। सुदर्शन उन दोनों के युद्ध को देखा और समझाता है कि हे नाना जी, आप छोटे भैया हमारे उस शत्रुजित के नाना को कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, वैसे भी उनका नाती मर चुका है, तो आपको यह सब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपस में दोनों को समझाया, किंतु सुदर्शन की जो समझ में बात को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने उनको मार गिराया, अर्थात मृत्यु दे दिया। किनके? शत्रुजित के नाना जी को। सुदर्शन ने ऐसी स्थिति देख करके घर को त्याग दिया और भरद्वाज जी के आश्रम अर्थात चित्रकूट के निकट वहां पहुंच करके और वहां जा करके रहने लगे। भरद्वाज जी से उन्होंने दीक्षा लिया और भरद्वाज जी से अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके सुदर्शन ने एक शक्ति और साधना के रूप में अपने आप को एक ऋषि के रूप में स्थान प्राप्त करता है। माता आदि शक्ति देवी ओम ह्रीम क्लीम इन मंत्रों का जाप किया। जाप करने से उसका छोटा भाई वापस जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखिए, यह कथा का आशय यह है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है असमय, अगर उसको साधना पूर्ण होकर के आदि शक्ति जगदम्बिका के बीज मंत्रों से प्रेरित किया जाए तो माता आदि शक्ति की कृपा से उसको पुनः जीवन दान मिल जाता है। बोलिए जगत जननी अम्बे मैया की। कल के संवाद में भक्ति का विषय आया था। भक्ति 9 प्रकार की होती है और ये 9 प्रकार की भक्ति कैसी होती है इसका वर्णन हम आपसे कर रहे हैं। रामचरितमानस में आपने अरण्य कांड में संवाद सुना होगा कि भगवान सीता मैया की चोरी होने के बाद जब उनको वन वन ढूंढ रहे थे, उस समय
एक विभूति के दर्शन हुए। एक देवी वृद्धा माँ भगवान को बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी और भगवान के आने की बाट जोड़ रही थी। वो नाम था शिवरी। तो शिवरी को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति प्रदान किया। तो भक्ति का संयोग इसलिए आया कल के संवाद में कि 9 प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में सार्थक और अमूल्य भाव गुण जो प्रदान करती है। आप सब लोग क्यों बैठे हो? कहीं ना कहीं हमें भक्ति मिल जाए। किसी ने कहा कथा सुनने से भक्ति होती है, कोई कह रहा है कि अरे भक्ति तो तीर्थों में होती है, तीर्थ जाओ वहां भक्ति है। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मणों की सेवा करो उसमें भक्ति है। तो भक्ति कहाँ से कैसे मिलती है इसके बारे में हम रामचरितमानस के अंश को लेकर के आपको ज्ञानांजित करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने शिवरी को